कॉशन। इस वीडियो से मेरा किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी को भी भड़काना है। ये वीडियो केवल और केवल एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाया गया है। हाँ तो भाई लोगों, बहुत दिनों से आप YouTube वर्सेस TikTok को एक बर्निंग इशू की तरह सोशल मीडिया पे फैलते हुए देख रहे हो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि YouTube और TikTok हैं क्या। YouTube एक वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों को YouTube के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता ही होगा, तो ये सबसे पहले TikTok के बारे में बात कर ली जाए। तो दोस्तों, TikTok के इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले 2016 में आया था A.me के नाम से, आप इसे एमी भी कह सकते हैं। बाइटडांस कंपनी के द्वारा ये चीन में सबसे पहले लाया गया था और फिर दिसंबर 2016 में इसका नाम बदल के हो गया डोइन। डोइन को डेवलप होने में लग गए 200 दिन और देखते ही देखते बस एक साल में इसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए, जिसपे एक ही दिन में 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज आने लग गए। टिकटॉक लॉन्च हुआ वर्ल्ड वाइड सितंबर 2017 में और 23 जनवरी 2018 में टिकटॉक पहुंच गया #रैंक 1 पे प्ले स्टोर पर। अब अगर आपके दिमाग में म्यूजिकली शब्द आ रहा होगा तो हाँ, 9 नवंबर 2017 में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने $1 अरब में टिकटॉक को खरीद लिया। जी हाँ, वही म्यूजिकली जो शंघाई में एक छोटे से स्टार्टअप के बेस पर हुआ था, जिस पे आप 15 से 20 सेकंड के वीडियो जैसे कि लिप सिंक या कॉमेडी वगैरह डाल सकते थे। तो म्यूजिकली स्टार्ट हुआ था 2014 में, पर बाइटडांस द्वारा 2017 में खरीद लिए जाने के बाद ग्लोबली इसने तो जैसे धूम मचा दी और 2018 में टिकटॉक और म्यूजिकली को मर्ज कर दिया गया टिकटॉक के नाम से। पर डोइन अभी भी एक सेपरेट ऐप है टिकटॉक पर, जो कि 2018 में ही अलग हो गई थी। अब जरा बात करते हैं YouTube पर। तो दोस्तों, YouTube के फाउंडर्स थे चैड हर्ले, स्टीवन चैन और जावेद करी, जिसमें हर्ले ने डिजाइनिंग की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। बाकी चैन और करीम ने कंप्यूटर साइंस की थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से। ये सभी लोग पेपैल के एक्स एम्प्लॉयज थे। करीम ने अपने दिए गए इंटरव्यू में ये बताया था कि उनको YouTube बनाने की प्रेरणा मिली थी जैनेट जैक्सन के 2004 के सुपर बॉल कमर्शियल में हुई एक इंसिडेंट के दौरान जस्टिन टिम्बरलेक के द्वारा गलती से। इस घटना में जैनेट जैक्सन के ब्रेस्ट एक्सपोज हो गए थे एक परफॉर्मेंस के दौरान। और 2004 में हुई इंडियन ओशियन सुनामी की घटना भी इस प्रेरणा को आगे ले गई। करीम इन दुर्घटनाओं की वीडियोस इंटरनेट पे आसानी से नहीं खोज पाए और इससे प्रभावित होकर उन्होंने एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग साइट बनाने के बारे में सोचा। स्टार्टिंग में चैन और हर्ले ने सोचा था कि YouTube एक डेटिंग साइट की तरह होगा जहां लोग डेटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, बट ऐसी वीडियोस ना मिल पाने के कारण उन्होंने किसी भी तरह की वीडियोस को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। YouTube स्टार्ट हुआ था वेंचर कैपिटल फंडेड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की तरह, जिसमें $11.5 मिलियन इन्वेस्ट किए सिक्वोया कैपिटल ने और $8 मिलियन इन्वेस्ट करे आर्टिस्ट कैपिटल ने। फन फैक्ट, YouTube पर सबसे पहली अपलोडेड वीडियो हुई थी मी एट द जू नाम से, जिसमें आए थे YouTube के ही को फाउंडर जावेद करी सैन डिएगो जू में, और ये वीडियो अभी भी YouTube पर मौजूद है। देखते ही देखते YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई और इस पे एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आने लग गए थे, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। और दोस्तों, फिर 9 अक्टूबर सन 2006 में गूगल ने अनाउंस किया कि उसने YouTube को ऑक्यूपाइड कर लिया है $1.65 बिलियन के द्वारा गूगल स्टॉक में। और फिर 13 नवंबर 2006 को ये डील फाइनलाइज भी हो गई और उसके बाद जो हुआ वो हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इन दोनों के इतिहास पर ही नजर डाली जाए तो इनके बनने में काफी मेहनत लगी है। दोनों प्लेटफॉर्म काफी अलग तरह के क्रिएटर्स और ऑडियंस को माइंडसेट में रखते हुए फॉर्म हुए। दोनों प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से काफी हद तक जुदा हैं और एज अ कंपिटिटर्स नहीं देखे जा सकते। तो ये लड़ाई इन दोनों वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, बल्कि इनकी बसी हुई कम्युनिटी में है। बट फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को हेट और बराबर के लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है।
तो आइए देखते हैं वो सारी वजहें जिसकी वजह से इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। टिकटॉक को बहुत सारे देशों जैसे इंडोनेशिया में ब्लॉक कर दिया गया। इसकी वजह थी पोर्नोग्राफी एंड रिलीजियस अब्यूज जैसे अनफिल्टर्ड कंटेंट, जिस पर टिकटॉक की तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ऐसे ही इंडिया में भी इस पे बैन लगा था, जिसमें PIL ने मद्रास हाई कोर्ट में हियरिंग के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए बिकॉज ये पोर्नोग्राफी को एनकरेज करता है। और 17 अप्रैल को गूगल और एप्पल ने अपने स्टोर्स में से टिकटॉक को डिलीट कर दिया। हालांकि बाद में यह मामला सुलझ भी गया और टिकटॉक पे प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज भी सामने आए, जैसे कि इसने बहुत सारे यूजर्स का डेटा जिसमें माइनर्स भी इंक्लूडेड थे वो ट्रांसफर किया था सर्वर्स में जो कि लोकेटेड थे चाइना में। और जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म टिकटॉक को सहना पड़ा वो था टिकटॉक रिलेटेड एक्सीडेंट की वजहें। जी हाँ, तो जैसे आपको पता ही होगा कि टिकटॉक पर ऐसे बहुत सारे हैशटैग्स प्रमोट्स होते हैं जिससे सिर्फ ना ही केवल इंजरीज बट डेथ तक के होने के चांसेस रहते हैं। और टिकटॉक ने ये दावे किए कि वो ऐसे हैशटैग्स को प्रमोट नहीं करता बल्कि बैन करता है। तो दोस्तों, यूट्यूब भी शुरुआत से ही इन कंट्रोवर्सी से नहीं बचा हुआ है। यूट्यूब भी आपके प्राइवेट डाटा को अपनी सर्विसेज सुधारने में यूज करता है, बट बेचने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। शुरुआत में यूट्यूब पर एक लॉसूट फाइल हुआ था क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे माइनर्स की वीडियोस अपलोडेड थी और बहुत सारे वीडियोस जो कंस्पिरेसी थ्योरीज और फेक न्यूज को प्रमोट करते थे वो इस पे वायरल भी हुए। बट देखा जाए तो यूट्यूब ने बहुत अच्छी तरह अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप किया और ऐसे गलत वीडियोस को डिलीट किया। हालांकि यूट्यूब अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है और अपने वीडियोस टेक डाउन को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेता भी है। वहीं पर टिकटॉक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ व्यूअर्स एज वेल एज क्रिएटर्स पर विश्वास रखता है। इन सिंपल वर्ड, टिकटॉक कॉपीराइट पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाता है और क्रिएटर्स के वीडियोस पर उसके ओन करने के राइट्स को नहीं रखता है। और टिकटॉक पर वीडियोस देखना आसान है ही, इसके साथ साथ क्रिएट करना भी बहुत आसान है यूट्यूब के कंपैरिजन में। लोग इससे सिर्फ स्मार्टफोन पर ही लिप सिंक, डांस और साथ ही साथ स्मॉल चैलेंजेस के स्मॉल वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हैं। वहीं पर YouTube के क्रिएटर्स को बहुत ही मेहनत से कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। पहले रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग, ऊपर से कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए वरना वीडियोस पर व्यूज नहीं मिलेंगे। ना ही क्रिएटर्स वीडियोस के किसी भी पार्ट को कॉपी या फिर गलत तरह से यूज कर सकते हैं। वेल तो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर? इस वीडियो से आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप बिलीव रखते हैं कि यूट्यूब टिकटॉक से सुपीरियर है तो प्लीज इस सब्सक्राइब बटन को प्लीज दबा दीजिएगा जो कि नीचे दिया हुआ है। और जुड़े रहिए मेरे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे आए हुए अगले वीडियो के लिए, जो कि मैं अपने पर्सनल थॉट्स और ओपिनियन के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ इस चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में।